victory! Victory! V for victory! 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 राहुल जी की victory! सबका का victory! 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 नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सजा पर लगाई गई रोक, वहीं सदस्यता भी कर दी जाएगी बहाल। बताएंगे इसके बारे में। बीजेपी गुट में मचा हड़कंप, जानने वाले इसके बारे में। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। खड़गे ने बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर साधा करारा निशाना। 5 सालों के भीतर 12 लाख नौकरियों का सृजन किया गया है। हर साल 2 करोड़ की बात कर रहे थे पीएम, लगातार इनकी पोले खुलती नजर आ रही। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ईवीएम को लेकर लगाया करारा आरोप, कहा 24 में भी हैक करा सकते हैं ईवीएम। बताएंगे इसके बारे में, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वहीं ज्ञानवापी के जुम्मे को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताएंगे इसके बारे में, क्यों आईएसआई की टीम पर रोक लगा दिया गया है, सर्वे जो किया जा रहा था। चलते और बड़ी खबर निकल के आए। नू हिंसा को लेकर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर खट्टर सरकार का एक्शन, बुलडोजर चलाया जा रहा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब देखा जाए, आरपीएफ के जवान ट्रेन में नहीं लेकर चल पाएंगे AK-47। सबसे बड़ा एक्शन होता नजर आ रहा है। जब फायरिंग हुई थी जयपुर एक्सप्रेस में, उसके बाद ये रेलवे का एक कड़ा एक्शन है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नू हिंसा के बाद रोहतक में हाई अलर्ट जारी है। लाल मस्जिद के इमाम ने लिया बड़ा फैसला। क्या कुछ फैसला लिया गया इसके बारे में जानेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर एक कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी की संसद बहाल होते ही सारी खबरें जानने वाले हैं करके विस्तार से। वहीं मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा के बीच स्कूलों से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल के आ रही, बताएंगे इसके बारे में। तमाम बड़ी खबर को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने का। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी की फिर से सदस्यता कर दी गई बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगा दी है रोक, करारा झटका लगा पुनेश मोदी को। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। जहां एक तरफ देखा था आपने, गुजरात हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था, लेकिन वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही पहले तो खासतौर पर पुनेश मोदी को 10 दिन का वक्त दिया गया था, जवाब मांगा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं निकल के आया मोदी की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सजा पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी गुट में हलचल मची है, क्योंकि अब बीजेपी गुट में इस बात से हलचल है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल होने जा रही, यानी कि 24 के चुनाव में बड़े चेहरे और खासकर पीएम पद के उम्मीदवार होने वाले हैं राहुल गांधी। और खास बात यह निकल के आ रही है कि मानसून सत्र भी चल रहा है और ऐसे में देखा जाए सदन में भी आपको राहुल गांधी देख सकते हैं। राहुल गांधी के इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क करते हुए कहा, शिकायतकर्ता पुनेश यानी कि मूल सरनेम मोदी नेम को लेकर सजा पर मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कहीं भी कोई भी मामला नहीं है कि मोदी सरनेम का कहीं भी कोई जाति रही हो। ये सब तमाम हल्फनामे दिए गए थे खासकर राहुल की तरफ से। सिंधिया ने कोर्ट में यह भी बताया, राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्हें केस में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, या लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं देश में, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है किसी भी तरह से उन्हें समस्या नहीं हुई। जिन लोगों का नाम लिया गया इन्हें क्यों समस्या हो रही है, ये तमाम बातें रखी गई। वही देखा जाए, राहुल गांधी की अब सदस्यता भी बहाल होने जा रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। 2 साल की सजा सुनाई गई थी और देखा जाए कहीं ना कहीं 6 सालों तक लोकसभा की सदस्यता भी जाने वाली थी, लेकिन सजा पर रोक लगाई गई। अब जल्द ही आपको सदन में दिख सकते हैं राहुल गांधी। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री पर उठाए कई बड़े सवाल, क्योंकि पहले भी बड़े जुमले दिए हैं प्रधानमंत्री ने। 1 सालों के अंदर 2 करोड़ रोजगार देने की बात रखी थी प्रधानमंत्री ने, लेकिन एक बड़ा ब्यौरा और रिकॉर्ड निकल के आ रहा है जिसमें 5 सालों के भीतर 12 लाख नई नौकरियों का सृजन कर पाई है भाजपा सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में केवल और केवल 12 लाख नौकरियों का सृजन किया गया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासनकाल में युवाओं का भविष्य काफ़ी ज़्यादा अंधकारमय होता जा रहा है। खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में पिछले 5 सालों में केवल और केवल 12 लाख नौकरियां दी गई हैं, लेकिन ये बात तब निकल के आ रही है जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री ने बड़ा जुमला दिया था। उन्होंने बताया
कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे 1 सालों के भीतर, लेकिन 5 सालों में केवल 12 लाख हैं। लेकिन उन्होंने कहा 2 करोड़ ना देकर 1 प्रति औसत नौकरियां दी गई होती तब भी ठीक होती। यानी उनका कहना है लगभग 1 साल में अगर 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां निकली होती ये बड़ी बात रहती। उन्होंने कहा कि अगर औसतन देखा जाए 5 सालों के भीतर तो 24 लाख नौकरियां देनी थी। लेकिन पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल रही है, केवल बेरोजगारी में नहीं बल्कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और खासकर देश में बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल उठाए हैं। वैसे बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या राय है और बढ़ती हुई महंगाई पर भी अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर लगाए कई बड़े आरोप। ईवीएम को लेकर 24 के चुनाव में एक बड़ा एजेंडा सेट कर रही है बीजेपी सरकार। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार यानी 3 अगस्त शाम बड़ा दावा कर दिया है विपक्षी दलों का गठबंधन यानी कि इंडिया 24 का लोकसभा चुनाव जीतने वाला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा हमारा गठबंधन चुनाव जीतने के बाद देश में जो काम नहीं हुए वो काम होने वाले हैं। और उन्होंने खास तौर पर यह भी देखा जाए ममता बनर्जी आरोप लगाते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बीजेपी जो है फिर से चुनाव जीतना चाहेगी 24 में, लेकिन इस बार विपक्ष उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वही देखा जाए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि देश में जो सांप्रदायिक तनाव भड़क रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, इस पर रोकथाम की जाएगी। ममता बनर्जी ने दावा किया बीजेपी लगातार हिंसक रास्ते पर चल रही है और आए दिन हर एक राज्य में हिंसा भड़कती नजर आ रही है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ईवीएम वाली जो बात निकल के आ रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बताया कि 24 के चुनाव में ईवीएम का बीजेपी इस्तेमाल करने जा रही है और इसका सबूत भी वो रखी हुई। इन्होंने कहा जिस तरह से अमित शाह ने सदन में कहा कि पूरा गठबंधन एकजुट हो जाए उसके बाद भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इससे ये जायज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का एक बड़ा हाथ होने वाला है इनकी जीत में। वैसे आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट ज्ञानवापी से जुड़े मामले से निकल के आ रही खबर, ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज के लिए सर्वे पर लगा दिया गया है रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को चुनौती देने वाली आजुम जमीयत मस्जिद कमेटी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गई थी। अब देखा जाए कोर्ट ने जिला अदालत में 21 जुलाई के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को परिसर का सर्वे हुआ, नमाज के लिए सर्वे रोका गया है। उधर फैसले के खिलाफ देखा जाए खासतौर पर आज सर्वे रोका गया है क्योंकि आज जुमा का नमाज रहा था, तो ऐसे में जुमे की नमाज को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए सर्वे रोका गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं आप याद दीजिएगा। एक और अपडेट पर चलते हैं जहाँ बड़ी खबर निकल के आ रही मणिपुर से। बड़ी अपडेट निकल के आ रही मणिपुर में स्कूल खुले तो पढ़ाई की बजाय कुछ और सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार मणिपुर हिंसाग्रस्त होता जा रहा है और देखा जाए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मणिपुर इम्फाल में एक जगह फिर से हुई हिंसा, उसके बाद स्कूल खुला। स्कूल खुलते ही देखा जाए करीब 70 दिनों बाद ये स्कूल खुल रहा है, तो ऐसे में बात ये निकल के आ रही है कि स्कूल में केवल मास्टर नज़र आ रहे हैं, बच्चे एक भी स्कूल जाने को तैयार नहीं है और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य उन्हें स्कूल जाने को लिए कह रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आए दिन राज्य में भड़क रही हिंसा। मणिपुर में अलग अलग स्कूलों से यही बात निकल के आ रही कि स्कूल तो खुल गए लेकिन अभी हालात समान नहीं है। मणिपुर के इम्फाल में लगातार हिंसा भड़क रही है और आए दिन इस तरह से हिंसक भड़कती रही तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था भी तहस-नहस हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ी बात है जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लगातार नाम भी कटवाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए खास तौर पर जुलाई में तो लगभग 20 से 25% लोगों ने अपना नाम कटा लिया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं राय दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। नू में हिंसा को लेकर रोहिंग्या मुसलमानों पर खट्टर का एक्शन चलाया जा रहा है बुलडोजर। हरियाणा के नू में हिंसा के बाद अब एक बड़ी खबर सनसनीखेज में निकल के आ रही है। अब इसमें गुनाहगारों की तलाश कर रही खास तौर पर सरकार शुरुआती जांच में रोहिंग्या मुसलमानों को हिंसा में शामिल करते हुए उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए हरियाणा सरकार ने सरकारी ज़मीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं उनमें रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ निकल के आ रहा है। उन सब पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर से उनकी बस्तियों को उखाड़ दिया जा रहा है। पुलिस ने ताबड़तोड़ बसे रोहिंग्याओं के अवैध घुसपैठों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। जांच में सामने निकल के आ रहा है कि हिंसा में यही लोग सबसे आगे रहते। वहीं एक तरफ देखा जाए हरियाणा सरकार ने और हिंसा न बढ़ के इन सब के इंतज़ाम के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इस कमेटी का मुख्य रूप से यही काम होने वाला है कि किसी भी तरह से हरियाणा में और भी हिंसक खबर न फैल पाए, किसी भी तरह से जो भी ऑनलाइन हिंसा को लेकर खबरें फैलाई जा रही हैं उन्हें रोका जा सके। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं विराट कमेंट के माध्यम से दीजिएगा।
चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, अब ट्रेन में आरपीएफ के जवान नहीं लेकर चल पाएंगे AK-47। जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग के बाद रेलवे का यह बड़ा एक्शन। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में देखा जाए एक सरफिरा नौजवान 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। दरअसल वो आरपीएफ का एक जवान रहता है। फिर उसके बाद रेलवे भी काफ़ी एक्शन में आ जा रही है। रेलवे का कहना है कि अब कोई भी आरपीएफ का जवान ट्रेन में सफ़र करते समय AK-47 राइफल लेकर नहीं चल पाएगा। परमिशन नहीं देने वाला है रेलवे विभाग। देखा जाए फिलहाल रेलवे के 2 जोन में यह फैसला किया गया है। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे में यह एक बड़ा फैसला है, जिसमें खास तौर पर आप राइफल लेकर नहीं चल पाएंगे। रेलवे ने फैसला 31 जुलाई को दिल दहलाने वाली घटना के बाद लिया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे हिंसा रुक जाएगी? क्या इससे अब मौतें नहीं होने वाली हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इंडिया गठबंधन को लेकर। गठबंधन के खिलाफ भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। इंडिया यानी कि नए गठबंधन इंडिया को लेकर अब फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। अभी देखा जाए तो मोदी सरनेम का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि इंडिया को लेकर भी बीजेपी ने एक नई राजनीति शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता का कहना है, उन्होंने कहा इसके चलते चुनाव के दौरान देश में कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। खबर अभी निकल के आ रही है कि याचिकाकर्ता ने भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI की तरफ से जवाब नहीं मिलने पर अदालत का रुख किया गया है। कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई, यानी आज इस पर एक बड़ी सुनवाई आ सकती है। अब ये क्या कुछ खबरें निकल के आती हैं शाम तक, ये देखने वाली बात होती है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और अपडेट पर चलते हैं जहाँ बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर बड़ी खबर है, जहाँ पर मणिपुर में लूटे गए हैं लगभग 45 गाड़ियाँ हथियारों से भरी, जिसमें 500 उपद्रवियों का नाम सामने निकल के आ रहा है। इसमें 500 AK LKM और MP5 गने और वहीं 22,000 गोलियां भी लूट ली गई हैं। मणिपुर में 3 अगस्त की सुबह फिर से बिष्णुपुरा जिले में नारसेना में स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन की 2 गाड़ियों को लूट लिया जाता है। और देखा जाए 45 गाड़ियों में सवार होकर पैदल आए उपद्रवियों ने खुलकर हिंसा की और इसमें 500 उपद्रवियों का नाम सामने निकल के आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से 30 मिनट के अंदर लूटपाट कर चले गए। 22,000 से ज़्यादा गोलियां भी लूटी गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये घटना सुबह 9:45 बजे की बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए लगभग 227 राउंड फायरिंग भी किए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन उपद्रवियों ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने अंजाम को पूरी तरह से साबित कर दिया और फिर से लूटपाट हो रही है। और देखा जाए कहीं ना कहीं मणिपुर पूरी तरह से हिंसाग्रस्त होता नज़र आ रहा है। आप इन सबको किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा। और मणिपुर के जो हालात हैं, इसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी गलती आप देख रहे हैं या फिर राज्य सरकार के मौन होने की सबसे बड़ी गलती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मौलवी ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। फिर उसके बाद बवाल उठा। देखा जाए सबसे बड़े मुस्लिम देश में ये एक फैसला लिया गया, जिसके बाद जेल में डाल दिया गया। इंडोनेशिया में एक मुस्लिम मौलवी ने ईर्ष्या, निंदा और नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मौलवी ने महिलाओं को पुरुषों के साथ नमाज अदा करने की अनुमति दी थी, जिससे दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इंडोनेशियाई नेशनल पुलिस के अधिकारी जुआधानी ने अब देखा जाए मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे देखा जाए मौलवी एक स्कूल भी चलाया करता था। वैसे मौलवी की उम्र 77 वर्ष बताई जा रही है। मंगलवार को इसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने की वजह क्या है आपको पहले पता चला कि खास तौर पर उन्होंने महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं भी पुरुषों की तरह नमाज अदा कर पाएंगी। इन सब मामलों को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलते ही अखिलेश यादव का बयान निकल के आ रहा है। अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, इस फैसले से भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था बढ़ेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसन को शोक में झुका दिया है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर राहुल गांधी को देखा जाए सुप्रीम कोर्ट से भी सजा को बरकरार रखा जाता तो ऐसे में जिस तरह से सरकारी संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ गया, वो चाहे CBI हो या ED, इसी तरह से न्यायालय से भी लगातार लोगों का विश्वास उठता जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद एक बार फिर से लोकतंत्र और न्यायपालिकाओं पर लोगों की आस्था और भी बढ़ गई है। आप इन सबको किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा और बताइएगा किस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी फिर से EVM का
प्रयोग कर सत्ता में आ पाएगी। इन्हें अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।